वो बकरा भी अगर देना होता है ना सब्जा वगैरह का, उसको भी कहते हैं 24 घंटे भूखा रखो फिर इसको घुसल दो। हाँ, इसकी क्या हिकमत है? कहने लगे जो चीज़ तुम अल्लाह के लिए कर रहे हो जी, उसको कम से कम साफ सुथरी तो कर दो, तज़किया हो जाएगा। तज़किया उसका। हाँ, तो वो तो बहुत सारी उनकी बातें अजीब सी थी। दूसरी बात उनकी ये थी, वो कहती थी कमाल ये नहीं कि तू रोटी छोड़ दे, कमाल ये है कि कोई भूखा ना सोए। हाँ, जिनको तू जानता है उनमें से कोई भूखा ना सोए। कहने लगे कोई कुफर से मर जाएगा वो जिम्मेदार है। अगर तेरा पड़ोसी कुफर से मर जाए तो वो जिम्मेदार है उसका, लेकिन अगर भूख से मरा तो जिम्मेदार है उसका। उसका हक है तुझ पर। इसके पढ़ने की क्या ख़ास ज़रूरत है? ऐसे तो शुमाली की अगर कुछ को हिफ्ज़ करना चाहते हैं, देखें, मैं तो यही 3 बात है, अगर कोई इन 3 बातों को अपना लेता है तो फिर उसे किसी शर्त की ज़रूरत नहीं रह जाती। सब चीज़ों में कमाल पैदा हो जाता है आपको। एक बड़ी बात कहते थे हर किसी की रोटी मत खा, लेकिन हर किसी को अपनी रोटी ज़रूर खिला। वाह, माशाअल्लाह। बड़े सख्त मुखालिफ थे वो दावत में खाना खाने की। हमारे लिए किसी के घर जाओ खाना नहीं खाना, कहीं जाओ खाना नहीं खाना। अरे मैंने कहा ये क्या हो गया? कहने लगे बस अपनी रोटी खाओ, किसी की रोटी नहीं खाओ, और जो तुम्हारे पास है उसको अपनी रोटी खिलाओ। हाँ, अच्छा, हम सदका वगैरह बहुत, यानी मुर्गी और ये बहुत ज़रूरत होती थी काटने कूटने की या किसी, और वो जितनी मुर्गियाँ इकट्ठे होते थे ना गोश्त, तो वो कहते थे मोहल्ले में बांटो, हाथ नहीं लगाना किसी चीज़ को। हम भूखे और गोश्त मोहल्ले में बांट रहे हैं। जो सब्ज़ी आ रही है, जो चीज़ आए तुम्हारे पास, कुछ भी आ रहा है, कोई उनका कहना था कि बांट दो, मोहल्ले को दे रहे हैं तो दे रहे हैं। अब हम बैठे हुए खाने से, मैंने कहा मियाँ ये क्या है, हम लोग तो भूखे मरने लगे। कहने लगे तुम्हें तो रहने भूखा है चाहिए, तुम क्यों खाओ? कहते थे जब तक तुम्हारे बीवी बच्चे नहीं है ना तुम्हें खाने की जरूरत नहीं है। 2 दिन में 3 दिन में जब मिले 1 दफ़ा खा लो। और जब बोले बाल बच्चेदार, जो बाल बच्चेदार थे हमारे पीर भाई वगैरह, उनको कहते थे 2 टाइम खाओ, लिमिटेड खाओ। अब वो काम भी कहते थे जो हमारे पीर भाई चिल्ले वगैरह में होते थे। तो मेरी शादी तो वो जो हुई थी वो ख़त्म ही हो गई थी, तो जो चिल्ले वगैरह में रहते थे और वो शादीशुदा थे, बाल बच्चेदार थे, तो उनको कहते थे कारोबार करो इतना जितनी तुम्हारे बच्चों की ज़रूरत है। बड़े सख्त मामले थे उनके इस मामले, और वो लोग वाकई उस पर अमल भी करते थे। हमारे पीर भाई थे, वो हिम्मत करते थे, होम्योपैथी डॉक्टर इरफान में, तो मरीज़ देखते थे बैठ के, सब 10 से 11 मरीज़ देखने की इजाज़त थी। 11 मरीज़ पूरे हुए, दरवाज़ा बंद किया। 11 तारीख में तो देते हैं।
हाँ फिर ये हुआ नहीं, वो तो बाद का हुआ था, तो वो उनके घर में बड़े झगड़े होने लगे, तलाक में नौबत आ गई, बहुत मामला ख़राब हो गया। तो वो मियाँ साहब से कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन मियाँ साहब आए हुए थे तो उनके घर में झगड़ा हुआ। मियाँ साहब ने बुलाया, इस बात पे झगड़ा हुआ। तो कुछ हाँ वो कह रहे मियाँ ऐसे मसला। अच्छा वो जो थी, जो उनकी ज़ौजा थी, वो बड़े करोड़पति घर की थी। आई ना मेरी बात। तो फिर मुझसे कहने लगे वो तुमने 15 की नशील ज़कात दी है। मैंने कहा ठीक है। कहने लगे इसको इरफान में वो पकड़, अब ये क्या करेगा, बुढ़ापे में तावीज़ जाओगे, इसको नक्श लिख के दो। मैं नक्श लिख के इबारत दे दी, ये है। कहने लगे 11 मरीज़ों की इजाज़त है, लेकिन एक मरीज़ से 111 रुपये ले सकते। ये सन 80 की बात है। सोना क्या तोला था मैं? हैं? उस ज़माने सोना क्या तोला था? मेरा ख्याल उस ज़माने में सोना मुश्किल से जो था 12-14 सौ रुपये किलो। बहुत बुरी था। आज के 5,000 हो गए 5 से 50,000। और एक तावीज़ के आज उस वक़्त वो 11 तावीज़ लिखते थे, 111 रुपये एक तावीज़ के लेते थे, 11 ही तावीज़ देते थे और 101 रुपये लेते थे, 111 रुपये देते थे। वो तो 50,000 बढ़ गए। हाँ अब उनके रोज़ाना तकरीबन समझ लो 1100-1200 रुपये, वो 1200 रुपये बन जाते थे। कुछ दिनों में हालत में तब्दीली आ गई उनके घर में भी, खुशहाली, बीवी बच्चे भी खुश, सब कुछ। जबकि एक बीवी खाली। तो मेरा साहब कह रहे अब तो झगड़ा नहीं होता। कहने लगे नहीं, कहने लगे इसका मतलब है तुझे करा कर आगे ही छोड़ेगी। मैंने बोला भैया क्या हो गया? कहने लगे हाँ डाल दिया इसको दुनिया के चक्कर में। ये वो हलीमा ली। मैंने डाल दिया इसको दुनिया के चक्कर में। मैंने कहा फिर कहने लगे हवा है इसके लिए। बड़ी बातें करते, लेकिन वो थे बड़े अच्छे आदमी इरफान के। बुढ़ापा आ गया था, लेकिन वो मियाँ साहब को उससे कुछ कहते थे, लेकिन वो हंसते रहते। अच्छे सच्चे मुझे। हाँ नहीं, शब बारात के हवाले से एक दिन पता क्या कहने लगे ये इतना पड़ गया, अगर मुझसे अल्लाह में ने क़यामत वाले दिन पूछा ना ये कौन है, मैं पहचानने से इनकार कर दूंगा। कहने लगे मियाँ तुम मुझे वहाँ नहीं पहचानना, लेकिन मैं पकड़ लूँगा ये। अल्लाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आगे बड़ी शफकत करते थे, मोहब्बत बड़ी रखते थे। मेरे दोस्त है ना असल में। हाँ, बड़ी मोहब्बत करते थे। पहले दोस्त थे आपस में। और वो मियाँ साहब उनकी बात को किसी बात का बुरा नहीं मानता। क्या कह रहे थे? शब बारात के हवाले से कुछ अमाल मुख्तसर है। शब बारात के हवाले से ये है कि जो भी व्रत रखता है अपना रोज़ का, वो करे, उसको बढ़ा ले। और ये है कि नवाफिल वगैरह जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। वैसे सूरह इखलास के लिए है कि हर नमाज रकअत में 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी जाए। सलातुल खैर। सलातुल खैर कहलाती है, वो अच्छी रहती है इसमें पढ़ना। 100 रकात। जी, और सूरह इखलास जितनी पढ़े टाइम में वो अच्छी होती है। लेकिन ये है कि बात ये है कि हम शब बारात, शब कदर या शब मेराज में इबादत करना चाहते हैं, लेकिन ये गलती करो। हर रात उतनी ही इबादत करो जितनी शब कदर में कर सकते सुभान अल्लाह, हो, और शब कदर में उतनी ही इबादत करो जितनी हर रात कर सकते सुभान अल्लाह। हो। तो सबसे बेहतरीन बात है। हमारे मियाँ साहब इसी बात पर जोर देते थे। कहने लगे रोज़ कितनी करता है? मैंने कहा इतनी। कहने बस तो उस दिन भी इतनी करनी है, सुभान अल्लाह। ताकि तेरी हर रात शब बारात रहे, तुझे याद रहे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो बात ये है, लेकिन बात ये है कि जो उसकी फजीलत अल्लाह ने कर दी है, वो फजीलत, उसकी फजीलत अपनी जगह पर है। लेकिन मकसद ये है कि एक आदमी के लिए जो जाकिर है उसको तो अपनी हर रात शब बारात की तरह गुजारनी चाहिए। आई ना? तो इबादत तो हर रात की है जितनी कर सके आदमी।
नवाफिल पे ये है कि उसमें क्योंकि कुर्ब इलाही का ज़रिया नवाफिल होते हैं। फ़राइज़ तो तुम्हारे पे कर्जा है जो तुमने अदा करना है, लेकिन कुर्ब जो है वो नवाफिल है। जिसको नवाफिल की अल्लाह ताला तौफीक दे देता है उसको कुर्ब के लिए तौफीक देता है, वरना तो कुछ भी नहीं है। नवाज में यही जो जिक्र अस्कार है। जिक्र अस्कार है, यही नवाफिल है। वो जितना जिक्र कर ले आदमी, जितना जिक्र कर ले आदमी। अच्छा एक बात मज़े की बात है कि जब आदमी ज़्यादा जिक्र करता है ना तो उसके ना चाहने के बावजूद भी उसकी ज़बान पे वो बात रहती है, लफ्ज़ रहते हैं, तो वो खुद ऑटोमेटिक जो है ना वो जिक्र कल्ब में उतरने लगता है। इसका मतलब है वो कल्ब में उतर रहा है। और जिक्र बेहतरीन वही है जो ज़बान से कल्ब में उतर जाए, और उससे बेहतर वो है कि जो रूह में उतर जाए, उससे बेहतर वो है जो सिर में चला जाए। तो ये है कि अब हम किसी ख़ास रात के लिए किसी ख़ास जिक्र को करते हैं तो वो एक रात थोड़ी आती है फिर। अब एक रात करके फिर सारी मुझे की बात ये है कि हमें 3 रातें मिलती हैं, एक शब कदर, एक शब बारात और एक शब महराज। अब 3 रातें अपना लो और 363 रातें छोड़ दो। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ उसका? मज़े की बात यह है कि ये रात खैर उन्हीं के लिए है जो सारी रातों को की अहमियत समझते हैं। रब तो हर रात को नज़ूल फरमाता है। हाँ, वो तो हर रात को नज़ूल फरमाता है ना। अब ये नहीं पता कि मेरी शब बारात आएगी या नहीं आएगी, या शब कदर आएगी या नहीं आएगी। वो तो मियाँ साहब तो फरमाते थे यही बात, कहते थे, मैंने कहा मियाँ कौन सी रात इबादत करनी चाहिए? कहने का अपनी ज़िंदगी की आखिरी रात, जितनी कर सकते हो उतनी करो। मैंने कहा किसी को क्या पता ज़िंदगी की आखिरी रात कौन सी हो रही है? तो कहने का समझ ले तो हर रात तेरी आखिरी रात। तो वो यही कहते थे। कोई तो पूछ लेते थे ना शब बारात शब कदर के लिए, तो गुस्सा हो जाते थे, कहते तुझे पता है तेरी शब कदर आएगी? तो वो ये कहते थे बस तेरी ज़िंदगी की हर रात आखिरी रात है, तेरी ज़िंदगी की हर नमाज आखिरी नमाज है। उसको ऐसे ही अदा करके जैसे कि अब तेरे को नमाज नहीं आएगी कोई दूसरी, और हर रात को ऐसे गुजार के जैसे कल तेरे पर रात नहीं आएगी। अब कहते थे हज़रत अली का तरीक़ा यही था। खुद आप मौला कायनात फरमाते हैं कि मैं एक रात सुकून से सोया। लोगों ने पूछा हुजूर वो कौन सी रात थी? आपने फरमाया वो रात के जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि मेरे बिस्तर पे सो जाओ और ये मानते हैं सुबह को दे देना लोगों की। तो कहने का उस दिन मुझे यकीन था मेरी सुबह होगी। उस दिन मैं सुकून से सोया हूँ कि सुबह उठूँगा आराम से। वरना आप फरमाते मुझे किसी रात को सब्र नहीं आता था कि सुबह मेरी होगी या नहीं होगी। तो बात यही है कि इंसान को ऐसे ही रात गुजारनी चाहिए और ऐसे ही दिन गुजारना चाहिए। बात के हवाल होंगे, आखिर बात के हवाल होंगे। और दरबार में तो आता है ना, हजूर ने फजर में उठाया, तो अल्लाह हमारे पूरे कब्ज कर लिया था, उठाया है। लेकिन आदमी को ऐसे ही होना चाहिए कि जब ऐसी नियत कर ले तो अल्लाह उसकी ऐसे ही कर देता है। और जब पैर फैला के सोए, पैर फैला के सोने की भी उन लोग को इजाज़त है कि जिनके दिल नहीं सोते, सिर्फ आंखें सोती हैं, उनको पैर फैला के सोने की भी इजाज़त है। ये बात है। चलें।